वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम वर्क एट हाइट सेफ्टी की बात करेंगे और स्पेसिफिकली फुल बॉडी हार्नस जो कि एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी वर्कर्स वर्क एट हाइट पे काम करते हैं या एलिवेशन पे काम करते हैं तो वो फुल बॉडी हार्नस को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फॉल फ्रॉम हाइट एंड डायरेक्टली हिटिंग टू द ग्राउंड। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, अगर 1.8 मीटर से अबव एलिवेशन के ऊपर वर्कर्स वर्क एट हाइट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो फुल बॉडी हार्नेस को प्रॉपरली तरीके के साथ यूज करें और थ्रू आउट द वर्क एट हाइट एक्टिविटी 100% टाई ऑफ को मेंटेन करें। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फुल बॉडी हार्नेस को किस तरह से इंस्पेक्ट किया जाता है बिफोर यूज, या फिर हम ये भी देखेंगे कि इंटरव्यूअर फुल बॉडी हार्नेस जो कि वाइडली यूज हो रही होती है, अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, ऑयल एंड गैस की बात कर लें, प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात कर लें, तो हर जगह पे वर्क एट हाइट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वर्कर। और इन ईच एंड एवरी सिनारियो जब भी वर्क एट हाइट 1.8 मीटर से अबव काम होगा तो फुल बॉडी हार्नेस को यूटिलाइज किया जाता है। हम इसको देखेंगे डिटेल में कि फुल बॉडी हार्नेस के पार्ट्स कौन कौन से हैं, हम इसकी इंस्पेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यूअर हमसे हेल्थ एंड सेफ्टी के इंटरव्यू में फुल बॉडी हार्नेस के मतलब क्या चीजें पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल बॉडी हार्नेस के दो मेन पार्ट्स हैं, एक को हम लैंडयार्ड कहते हैं और दूसरे को बॉडी पार्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लैंडयार्ड को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली लैंडयार्ड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हम इसमें किस तरह से इसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फुल बॉडी हार्नेस है, इसमें ये वाला जो पीस है ये लैंडयार्ड होता है जो कि बॉडी पार्ट के साथ कनेक्ट होता है और इसको हम एंकर करते हैं एंकरिंग पॉइंट के साथ, और ये हमें फॉल को प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली आजकल जो है ये डबल लैंडयार्ड यूज की जाती है। बेसिकली इसमें एक ही लैंडयार्ड को फर्दर हमारे पास दो इसके साथ वेब स्लिंग्स लगी होती हैं और दो स्नैप हुक्स लगी होती हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ लैंडयार्ड की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास मेटल पार्ट हैं दो, इनको हम स्नैप हुक्स बोलते हैं। बेसिकली ये एंकर करने के लिए, एंकर पॉइंट के साथ एंकर करने के लिए यूज होती हैं। तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे वन बाय वन के ये इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी स्नैप हुक है बेसिकली, और स्नैप हुक में हमारे पास ये एक सेफ्टी लैच लगी होती है और सेफ्टी लैच के साथ हमारे पास सेफ्टी लैच का लॉक लगा होता है। तो इस लॉक को दबाने के बाद हम सेफ्टी लैच को ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे और इसको एंकर पॉइंट के साथ हम एंकर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी स्नैप हुक आ जाती है। ये स्नैप हुक में हमारे पास सेफ्टी लैच आ जाती है और ये बैक साइड के ऊपर हमारे पास स्नैप हुक में सेफ्टी लैच का लॉक होता है। इसको अगर हम नहीं दबाएंगे तो ये सेफ्टी लैच ओपन नहीं होती। सो हम इसको दबा के डायरेक्टली इस तरह से जो हमारे पास सेफ्टी लैच है इसको ओपन करके एंकर पॉइंट के ऊपर एंकर कर सकते हैं। ये इसकी वेब स्लिंग है। और इसी तरह से हमारे पास ये टू स्नैप हुक्स होती हैं जो कि एक ही शॉक अब्जॉर्बर के साथ अटैच होती हैं। तो बेसिकली ये 100% टाई ऑफ के लिए यूज होती हैं। जब भी हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव करना है, नेक्स्ट एंकर पॉइंट के ऊपर पहले इसको एंकर कर लेंगे और आफ्टर दैट इसको रिमूव कर लेंगे। एनी टाइम अगर एक लैंडयार्ड हमारी एंकर पॉइंट के साथ या किसी भी वर्क एट हाइट ऑब्जेक्ट के साथ या जो भी पॉइंट हमें प्रोवाइड है उसके साथ अगर हुक है तो इसे हम 100% टाई ऑफ कहते हैं। तो सिंपल हम इनको तब यूज करते हैं जब हम पैरेलल या फिर हॉरिजॉन्टली किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाने के लिए हम एंकर पॉइंट चेंज करके आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें हमारे पास जो कि शॉक अब्जॉर्बर है। बेसिकली शॉक अब्जॉर्बर में क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास इसी जो वेब स्लिंग्स है उसको स्टिच किया जाता है। बेसिकली इसकी सेवरल जिगजैग लेयर्स बनाई जाती हैं और उसको आपस में स्टिच कर दिया जाता है और इसके ऊपर एक नायलॉन थिक शीट जो है उसको रैप कर दिया जाता है। अब बेसिकली ये क्या करती है, जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होती है इन केस ऑफ फॉल उसको स्लो डाउन करती है, और जो इन केस ऑफ फॉल ये जो हमारे पास आप ये कह लें कि शॉक अब्जॉर्बर का एक काम करती है कि सडन शॉक शोल्डर्स के ऊपर, थाई के ऊपर या फिर चेस्ट स्ट्रैप के ऊपर जो आना होता है उसको ये प्रिवेंट करती है। तो हमारे पास दो पार्ट्स हो गए लैंडयार्ड के, वन इज स्नैप हुक और सेकंड वन इज हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्रू प्रोटेक्टेड, ये कैरबनर इसको बोलते हैं बेसिकली। अब इस कैरबनर में क्या है कि ये जो डी रिंग होता है बॉडी पार्ट का उसके साथ अटैच होता है। ये इसका स्क्रू है, इसको हम अनवाइंड करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। ये जब हम इसको डी रिंग के साथ अटैच कर लेंगे तो इसको हम टाइट कर देंगे और ये एक्सीडेंटली इसको ओपन होने से प्रिवेंट करेगा। तो ये हमारे पास टोटल लैंडयार्ड से रिलेटेड पार्ट थे। अब हम बात कर लेंगे इसकी इंस्पेक्शन की। तो जब भी हमने इसकी इंस्पेक्शन करनी है तो मेक श्योर करना है कि जो स्नैप हुक है इसका लॉक प्रॉपरली काम कर रहा है, इसकी लैच जो है वो प्रॉपरली मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, इसके ऊपर कोई क्रोयन नहीं है, क्रैक मार्क्स नहीं है, और ये इसका स्प्रिंग जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। मतलब जैसे हम इसको छोड़ते हैं यहाँ पे तो ये वापस आ जाती है। इसका लॉक प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
इसकी जो हमारे पास नायलॉन स्ट्रैप्स आ जाती हैं, इनके ऊपर कोई वेयर एंड टियर के मार्क्स तो नहीं है, कट्स तो नहीं लगे हुए, केमिकल बर्न्स तो नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब कि फायर बर्निंग के मार्क्स तो नहीं है, शेयर स्क्रैच पुल्स या फिर जो फाइबर्स हैं इसके ऊपर टूटे फूटे तो नहीं है। तो ये चीज़ हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद हम स्टिचेस को मेक श्योर करेंगे कि जितने भी स्टिचेस हैं ये उखड़े हुए तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, और जो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर है ये कहीं से डैमेज तो नहीं है, वियर एंड टियर के स्ट्रेस के इसके ऊपर मार्क्स तो नहीं है। अगेन जो हमारे पास कैर्बनर है इसके ऊपर कहीं पे कोरियन ओरियन या फिर कोई स्ट्रेच मार्क्स जो है वो इसके ऊपर नहीं होने चाहिए जब भी हमने फुल बॉडी हार्नेस को यूज करना है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास जो फुल बॉडी हार्नेस का आ जाता है वो हमारे पास बॉडी पार्ट है बेसिकली। और बॉडी पार्ट में सबसे पहले आ जाता है डी रिंग। डी रिंग के साथ बेसिकली ये कैरिबनर जो है ये अटैच हो जाता है। हम देख लेते हैं, इसको हम डायरेक्टली अनवाइंड करेंगे। अनवाइंड करने के बाद इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे और ये जहां पे इस तरह से अटैच हो जाएगा और अगेन हम इसको टाइट कर देंगे। अब ये जो हमारे पास लैनियार्ड है ये बॉडी पार्ट के साथ अटैच हो गई है। अगर हमने इसको रिमूव करना होगा तो पहले हम इसको अनवाइंड करेंगे, अगेन इसको ओपन करेंगे और यहां से हमारे पास से ये बॉडी पार्ट जो है ये अलग हो जाएगा। अब इसको हम बैक पैड भी कहते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन सी है ये हमारे पास होल्डिंग बकल भी इसको बोलते हैं, बैक पैड भी बोलते हैं। ये जो प्लास्टिक का ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है, और ये हमारे पास जो है ये स्पेसिफिकली डी रिंग आ जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास इसकी डिफरेंट स्ट्रैप्स हैं। डायरेक्टली स्ट्रैप्स में हमारे पास शोल्डर स्ट्रैप्स आ जाते हैं, थाई स्ट्रैप्स आ जाते हैं, चेस्ट स्ट्रैप्स आ जाते हैं। मेटल बकल से सारी अलाइनमेंट होती है, चेस्ट स्ट्रैप्स की भी, शोल्डर जो स्ट्रैप्स हैं हमारे पास और जो थाई स्ट्रैप्स हैं इनको डायरेक्टली हम बकल्स को इस तरह से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे बेसिकली कि हम इसको यूज किस तरह से करेंगे। तो सिंपल इज दैट, फुल बॉडी हार्नेस को बैक साइड से हम पहनते हैं, जिस तरह से हम शर्ट पहनते हैं सेम इसी तरह से फुल बॉडी हार्नेस को हम राउंड द शोल्डर्स जो है उनको पहनेंगे। इसको एडजस्ट करेंगे हमारे पास जो स्ट्रैप्स हैं, और उसके बाद हम एडजस्टमेंट करने के बाद जो है डायरेक्टली ये जो हमारे पास चेस्ट स्ट्रैप्स हैं उसको पहले एडजस्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास थाई स्ट्रैप्स आते हैं, और थाई स्ट्रैप्स को हम डायरेक्टली बिलो द लेग जो है या अंडर द थाई उसको हम गुजारेंगे, और आफ्टर दैट उसको भी हम बकल अप कर लेंगे, सिंपल जैसे हमने चेस्ट स्ट्रैप को बकल अप किया था। इसी तरह से वन लेग के बाद सेकंड लेग की तरफ से हम इसको अगेन मतलब कि अंडर द थाई जो है इसको लेकर आएंगे, और अगेन जो ये मेटल स्ट्रैप है, मेटल बकल है, इसको टाइट कर लेंगे। और इसी तरह से हम चेस्ट स्ट्रैप को एडजस्ट कर लेंगे। हमारे पास जो थाई स्ट्रैप्स हैं ये भी हमारे सामने आ जाएंगे, मतलब प्रॉपर तरीके के साथ आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इज दैट इनको इतना एडजस्ट और टाइट करेंगे कि हम कंफर्टेबल फील करें। अब कंफर्टेबल क्या है कि ये इतने टाइट होने चाहिए कि इसमें हम सीधा डायरेक्टली हाथ इस तरह से इंसर्ट कर सकें। इस तरह से हाथ इंसर्ट हो तो ये टाइट हो जाए। ये हमारे पास एग्जैक्ट इसकी मतलब आप ये कह लें कि फॉर्मेशन आ जाती है जिस तरह से हमने इसको पहनना है। अगर ये स्ट्रैप ज्यादा लूज होंगे तो इन केस ऑफ फॉल चेस्ट स्ट्रैप नेक के ऊपर आ जाएगा, और जो थाई स्ट्रैप्स हैं ये लोअर एंड के ऊपर मतलब पुल हो जाएंगे। और अगर ये ज्यादा लूज है तो इन केस ऑफ फॉल बंदा डायरेक्टली नीचे भी गिर सकता है। तो ये चीजें आपने मेंटेन करनी है, इसको प्रॉपरली आपने एडजस्ट करना है। ज्यादा लूज नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा लूज होगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जब भी इन केस ऑफ फॉल एक्सीडेंट में हमें प्रिवेंट करने के बजाय हमें ज्यादा नुकसान देना ये स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर ये स्ट्रैप्स ज्यादा टाइट होंगे तो उससे क्या हो जाता है बेसिकली कि हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन स्पेसिफिकली थाइज में जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इन सब चीजों को हम मद्देनजर रखेंगे जब भी हम फुल बॉडी हार्नेस को पहनेंगे। तो जब हमने फुल बॉडी हार्नेस के बॉडी पार्ट को डेफिनेटली जब हमने इंस्पेक्ट करना है तो उसमें भी हम ये चीजें देखेंगे कि जो बकल्स हैं इनके ऊपर क्रोयन नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर डैमेज मार्क्स नहीं होने चाहिए। जो इसकी स्ट्रैप्स हैं उनके ऊपर बर्न मार्क्स, शेयर, स्ट्रेच, कट या फिर पुल्स के मार्क्स नहीं होने चाहिए। ये जो फाइबर्स हैं ये मतलब कि उखड़े होने नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइनिंग नजर आएगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इसको वेदर मतलब कि ज्यादा धूप में एक्सपोज है तो इसका कलर फेड अगर होगा तो हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। सो मेक श्योर करेंगे कि सारी चीजों को हम यूटिलाइज करें, और इसके ऊपर प्रॉपर इसकी लेबलिंग है, प्रॉपर इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। लैनियार्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसके जो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर के बारे में बताया जाता है, इसकी लोड कैपेसिटी के बारे में बताया जाता है, बाकी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और इसी तरह से जो हमारे पास बॉडी पार्ट है इसके ऊपर भी टैग लगा होता है, वो भी हम देख लेते हैं। उसके ऊपर सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, कि कौन सा इसमें मटेरियल यूज हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट पे जब भी हम फुल बॉडी हार्नेस को यूज करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के 5 ईयर तक हम कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस में अगर हम यूज करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के 3 साल तक हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी फुल बॉडी हार्नेस के ऊपर टैग के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। अभी हम इसका टैग देख लेते हैं। बेसिकली
तो सिंपल इज दैट, किसी भी स्ट्रैप के ऊपर ये टैग जो है उसको स्टिच किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे ये टैग स्टिच किया गया है। इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये बेसिकली इसका पॉलीएस्टर 100% पॉलीएस्टर का इसका मटेरियल है। इसकी वेट कैपेसिटी बताई गई है 25 किलो न्यूटन, इसकी मतलब कि वेट बेयरिंग कैपेसिटी है इसकी। तो इस तरह से हमने A to Z वर्क एट हाइट से पहले अपनी फुल बॉडी हार्नेस को प्रॉपर इंस्पेक्ट करना है कि इसके जो स्ट्रैप्स हैं उनमें कहीं प्रॉब्लम ना हो, बकल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपर इसको हम प्रॉपरली फिट करेंगे ताकि इन केस ऑफ एक्सीडेंटल फॉल डायरेक्टली ज़मीन को हिट ना करें और सस्पेंड हो जाएं, ताकि हमें मतलब कि जो भी वर्कर है उसको प्रॉपरली रेस्क्यू किया जा सके। सो अगर आप अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे साइट के ऊपर, इनको मतलब कि जिस तरह से ये रिकमेंडेड है उस तरह से आप इनको यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो ये आपको उस तरह से बेनिफिट नहीं देंगे जिस तरह से ये डिज़ाइन किए गए हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप सो कि आपको फुल बॉडी हार्नेस के बारे में A to Z कंप्लीट पता चल गया हो कि फुल बॉडी हार्नेस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं, इनकी टेक्निकलिटीज़ क्या क्या होती हैं, इनकी इंस्पेक्शन हमने किस तरह से करनी है। So thank you very much for watching this video. If you found this content helpful, do comment on the videos and also subscribe to the channel. Stay tuned for upcoming videos.